हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी वापस से लेके आ चुका हूं आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये हमारा पहला लेक्चर है। देखते हैं इसमें क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है मिश्रधन इंटू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 इंटू समय। आपको घात के रूप में समय लेना होता है। इसमें डायरेक्टली हमारे ब्याज का फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें किसका फॉर्मूला होता है? हमारे मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है कि जिसमें ब्याज सम्मिलित हो। मूलधन के अंदर जिसमें ब्याज सम्मिलित होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट बोला जाता है। मूलधन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। वन रेट, दर का मतलब होता है रेट, टाइम को बोलते हैं समय। ठीक है। अब देखिए कि हमारे को थोड़ी सी इसमें सवाल को आसानी से करने के लिए हमने कुछ चीजों को पहले से लिख लिया है कि इनकी फ्रैक्शन फॉर्म अगर हमें याद होगी तो सवाल बहुत जल्दी जल्दी हमारे सोल्व होगा, अन्यथा इसमें ज्यादा देर लगेगी। देखो हम कैसे, हमने 100% का मतलब क्या होता है? तो 100% परसेंट को अगर हम हटाएंगे तो बटा में कितना आएगा? 100। 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। 50% का मतलब क्या होता है? तो प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बटा में 100 आ जाएगा। 50 एकम 50 और 50 गुना 100, तो इसका मान कितना होता है? 1/2। 25% का मान कितना होता है? परसेंट का साइन हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। 25 एकम 25 और 25 चौक 100। इसी तरह के 12.5% का मतलब कितना होता है? तो 12.5% का मतलब होता है कि 12.5% का हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा? 100। पॉइंट हटेगा तो अपोन में 1000 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/8। ठीक। 20%, तो परसेंट का साइन हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। 20 एकम 20 और 20 पंजो 100, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है। आगे देखिए आप, 10% का मतलब कितना होता है कि प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटा में कितना आएगा? 100। तो 10 से 0 कट जाएगी, 1/10 इसका मान हो जाएगा। इसी प्रतिशत से 4% का मान निकाला है। इसी तरीके 6.5%, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 सही 2/3%। इसका मान जो होता है वो होता है 1/15। सोल्व करके देखेंगे, 6 18 और 2 20, तो ये हो रहा है 20/3। प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटा में 100 आएगा। 20 एकम 20 और 20 पंजो 100, 5 3 15, तो 1/15। भाई दो आप ये भूल जाते हो कि किस प्रतिशत का मान कितना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप वहां पर सोल्व कर लेंगे। ठीक है। 6 सही 1/4% का मतलब कितना होता है? तो 6 चौक 24 और 1 25, 25/4। परसेंट का साइन हटेगा तो बटा में 100, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो इसका मान होता है 1/16, 9.09%। तो हम ये देख सकते हैं, डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि यार 9 को कितने से गुणा करूंगे ये 100 के लगभग बन जाए। तो देखो 11 से गुणा करेंगे तो 11×99, तो इसका मतलब इसका मान कितना है? 1/11, 11.11। तो 11 को कितने से गुणा करूं कि इसका मान कितना हो जाए? इसका मान 100 के बराबर हो जाए, तो 11×99, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1/9 आती है। ठीक है। तो इस टाइप से हमें सारी की सारी चीजें अगर कभी भी परसेंटेज में आएगी तो हम उसे क्या करेंगे? पहले फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आप, पहला सवाल देखते हैं अपन कि पहला सवाल कैसा है। देखिए इसका फॉर्मूला हम बहुत कम यूज करेंगे। डायरेक्टली हम इसे क्या करना चाहेंगे कि डायरेक्टली हम इसे सोल्व करना चाहेंगे ओनली फ्रैक्शन फॉर्म में करके। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यही कह रहा है कि 10,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज से उधार दिए, 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए, 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, यह हमारे पास में क्वेश्चन आया।
अगर आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी हो जाएगा, लेकिन उसमें हमारे क्या होगा, अब हमें एमसीक्यू वाला क्वेश्चन करना है, तो इसे करेंगे कैसे उस चीज को समझिए। देखो हमें यहां पर हम पकड़ेंगे डायरेक्टली परसेंटेज को, हमें किससे मतलब होगा, परसेंटेज से। परसेंटेज 10%, तो 10% का मतलब कितना होता है ये बता दो आप, 1/10 कितना होता है, 1/10। मतलब ये जो नीचे वाली जो अमाउंट है ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रिंसिपल को। किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रिंसिपल को। और ये एक जो है ये किसको, ब्याज को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्याज को। अंश वाली राशि हमारे ब्याज को रिप्रेजेंट करेगी, हर वाली राशि जो है हमारे प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब ये कह रहा है कि 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का ब्याज बनती है, मतलब हम हमारे 10 रुपए को कितने रुपए कर लेते हैं, 11 रुपए। हमारे 10 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेच देते हैं हम, 11 रुपए में। या हमारे धन को 10 का कितना कर लेते हैं, 11। पहले साल में भी हम 10 रुपए से 11 रुपए कर लेंगे, दूसरे साल में भी हम क्या करेंगे, 10 रुपए से कितने कर लेंगे, 11। समझ में आई क्या आपके बात, ठीक। इसे 16 करेंगे तो 10 ढाई 100, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121। ये मेरे क्या है, मूलधन, ये मेरे क्या है, प्रिंसिपल, ये मेरा क्या है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्रधन। कि पहले मेरे धन जो था 100 रुपए था, बाद में मेरे धन जो हो गया 121 रुपए हो गया। तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें मुझे ब्याज कितना मिला, 21 रुपए। कितने रुपए मिला, 21 रुपए। बड़ी आसानी से हो जाएगा ना, मैंने इसमें अभी तक फॉर्मूला लगाया है, कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने डायरेक्टली क्या करा है कि परसेंटेज को पकड़ा, और परसेंटेज को पकड़ने के बाद में मैंने इसे डायरेक्टली सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। परसेंट का मान होता है 1/10, मतलब मुझे 10 रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा है, 1 ब्याज मिल रहा है। मतलब मेरा धन जो है 10 रुपए से कितना हो रहा है, 11। पहले साल में भी मेरे 10 से 11 होगा धन, दूसरे साल में भी मेरे 10 से 11 होगा। तो 10 ढाई 100, 11 11 को 21 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 121। मुझे 100 रुपए की चीज मेरे कितने रुपए में बिकी, 121 में। 100 रुपए का धन मेरे 121 रुपए हो गया, मतलब मुझे ब्याज जो है वो कितना रुपए मिल गया, 21 रुपए। लेकिन ना तो धन मेरे 100 था, मेरे जो धन है वो तो 10,000 रुपए, मतलब इसके जो 100 रुपए हैं वो मेरे कितने हैं, मेरे जो क्वेश्चन के जो मेरे जो पैसा आ रहा है 100 रुपए, वो किताब वाले के कितने के बराबर है, 10,000 रुपए के। मुझसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब मुझे 21 रुपए, मेरे हिसाब से ब्याज 21 रुपए, तो किताब वाले के हिसाब से क्या होगा, इसी टाइप से हम करते हैं। मतलब हमने इसे किससे कर लिया, हमने अनुपात समानुपात वाली प्रश्नावली से वापिस सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो 100 रुपए, हमारे 100 रुपए किताब वाले के 10,000 रुपए के बराबर। कितने रुपए के बराबर है, 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो हमारा एक किताब वाले के कितने रुपए, 100 रुपए। तो हमारे 21 किताब वाले के कितने होंगे, 2100 रुपए होंगे ना। 21 को 100 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएंगे, 2100 रुपए। देखो कितनी जल्दी से सोल्व हो गया है। अभी तो मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, लेकिन अब आप जब करोगे ना इस क्वेश्चन को तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। उतार लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो हमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बनानी है, सही करनी है, तो रोजाना मैं क्लास में हूं और आप क्या करोगे, 2 से टेबल लिखना, 20 तक टेबल लिख दो। आप पहले दिन जब 2 से 20 तक टेबल लिखोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट लगेंगे। दूसरे दिन करोगे थोड़ा और कम टाइम लगेगा, तीसरे दिन और कम टाइम होगा। जिस दिन आपकी स्पीड 2 से लेके 20 तक टेबल लिखने की स्पीड जो है वो कितने मिनट हो जाए, 2 मिनट से कम आने लग जाए, आपकी कैलकुलेशन सुधरने लग जाएगी और कैलकुलेशन फास्ट भी हो जाएगी। इससे आपका दिमाग भी फास्ट होगा और आपका काम भी फास्ट होगा, ठीक है। तो कल से हूं तो कल से आप क्या करोगे, जल्दी से कलम उठाइए और आप 2 से लेके 20 तक टेबल लिख के बता दो, ठीक है। हाँ जी, हम किसको पकड़ते हैं, हम डायरेक्टली काम जो करते हैं वो परसेंटेज पे काम करते हैं। 20,000 रुपए की 5% वार्षिक दर से ब्याज से 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए, 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 5% का मतलब कितना होता है, परसेंट रटेगा बटा में 100 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 1/20। मतलब मेरा जो पैसा था वो 20 रुपए था और 1 रुपए मुझे क्या मिल गया, इसमें ब्याज मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। कितना ब्याज मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया, 1 रुपए। मतलब मेरा धन जो था, मेरा मूलधन पहले साल में 20 रुपए से 1 रुपए ब्याज मिला, तो मिश्रित धन कितना हो गया मेरा,
21 रुपए हो गया। पहले साल भी यही हुआ, दूसरे, क्योंकि ये तो 2 वर्ष के लिए, तो दूसरे साल भी यही होगा। 20 रुपए से कितना हो जाएगा? 21। 20 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441। कितना आएगा? 441। आपको जो ब्याज मिला है वो 41 रुपए मिला है। कितने रुपए मिला है? 41 रुपए। अब मेरी बात सुनिए आप, कि आपके जो 400 रुपए वो किताब वाले के 20,000 रुपए के बराबर है। आपके 400 रुपए जो है किताब वाले के 4100 रुपए 20,000 रुपए के बराबर है। तो आपके 400 किताब वाले के 20,000, किताब वाले के 20,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 एकम 4, 4 पंजो 20। तो आपका 1 रुपया किताब वाले के 50 रुपए, तो आपके 41 रुपए किताब वाले के कितने होंगे? तो 41 इंटू 50, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2050। क्या हो गया आपके? अरे इधर देखो, 25,600 रुपए 6.5 सही 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में। 2 वर्ष का ही क्वेश्चन आता है हमारे, 2 से ज्यादा का आता भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम 2 वर्ष में प्रैक्टिस, 3 का भी बता देंगे, 3 में भी कोई वो नहीं है, लेकिन 2 वर्ष का ही आता है हमारे। देखो 1 मिनट देखो आप इसका, पहले तो 6 सही 1/4% को पकड़ लो डायरेक्टली। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि परसेंटेज को पकड़ना होता है, ठीक। 6 सही 1/4 का मतलब कितना होगा? 1/16, याद है हमें, ठीक। मतलब मेरे 16 रुपए जो है वो 17 रुपए हो रहे, मेरे 16 रुपए जो है दूसरे साल में भी 17 रुपए होंगे। 16 कितने होते हैं? 256। 17 कितने होते हैं? 289, ठीक। ब्याज कितना? 33 आ रहा, कितना आ रहा? मान लूंगे तुम्हारी बात, चलो 33 आ रहा ना। तो आपके हिसाब से आपका धन कितना? 256, और 2 साल बाद 289 हो रहा, लेकिन ना तो आपका धन 256 है, आपका तो धन है 25,600 रुपए। कितना है? 25,600 रुपए। तो आपके 256 रुपए किताब वाले के 25,600 रुपए के बराबर है। 256 एकम 256, 256 एकम 256, तो 1 रुपए बराबर 100। कितने हो गए? 100। अब इसके कितने रुपए का ब्याज मिला? 33। तो 33 बराबर कितना हो जाएगा? 3300 रुपए। आया क्या आपको समझ में? क्या कुछ किस किस के सही गया? वेरी गुड, चलो। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अपना आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बता के भी पूरा नहीं हुआ है ना। देख रहा, कोई धन 10% की दर से 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 250 रुपए, उसे एसआई और सीआई का अंतर दे दिया आपको 250 रुपए, ठीक। जहां पर भी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है वहां पे मैं परसेंटेज को पकड़ लेता हूं। किसको पकड़ लेता हूं? परसेंटेज। 10%। कितना है? 10%। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। ये बात तो मेरे समझ में आ गई। अगर आपको बड़ी राशि याद करनी रहती है, अगर आपको बड़ा नंबर याद करना रहता है, तो आप ये बताओ कि 2/5 बड़ा है या 5/2 बड़ा है? क्या अगर बड़ी राशि याद करनी है तो 5 ऊपर रहेगा, 2 नीचे रहेगा। अगर छोटी राशि याद करनी है तो 2 ऊपर रहेगा, 5 नीचे रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या आपको? नहीं। अब आप मुझे ये बता दो कि मूलधन बड़ा होता है कि ब्याज बड़ा होता है? मूलधन बड़ा होता है कि ब्याज बड़ा होता है? ये बताओ। मूलधन बड़ा होता है तो बड़ी राशि ऊपर रहेगी कि नीचे रहेगी? अगर मुझे मूलधन याद करना रहेगा तो बड़ी राशि ऊपर, छोटी राशि। अगर मुझे ब्याज याद करना रहेगा तो ब्याज कम रहता है तो बड़ी राशि, छोटी राशि। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? ये यूं कह रहा है कि 250 रुपए का अंतर, तो 250 पकड़े। सर जी ने एक बात समझाई कि बड़ी चीज याद करनी है तो बड़ी राशि ऊपर, छोटी राशि, बड़ी राशि ऊपर, छोटी राशि। तो 10%, तो 1/10 मुझे ज्ञात क्या करना है?
डन। मुझे मूलधन ज्ञात करना है तो बड़ी राशि ऊपर, छोटी राशि, तो 10/1, 10/10 को 250 से गुणा कर लो, जो भी आंसर है वो आपका ही है, आंसर हो गया। ठीक, कितनी देर?